सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पशुओं को मत सताओ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक हमें पाठ के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। पाठ 10, पशुओं को मत सताओ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने सभी जीवों के प्रति दयालु होने का संदेश दिया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हम सभी को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पशु रहते हैं, उनके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। उनके प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। शैतानी करना बच्चों का स्वभाव होता है। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें तो बस अपने काम से काम होता है। तो बच्चों आदत होती है, सभी बच्चों की आदत होती है कि वो शैतानी करते हैं, नटखट होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वास्तव में कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें तो बस अपना काम करना होता है। यानी कि एक तरीके से शैतानी करना भी उनका काम ही होता है, जैसे आप सब लोग भी करते होंगे। चाहे किसी का कुछ भी हो, उन्हें तो शैतानी करनी है। बच्चे ये नहीं सोचते कि जो हम शैतानियां कर रहे हैं उससे दूसरों को परेशानी होगी या क्या फर्क पड़ेगा। उन्हें तो बस अपने काम से काम होता है, अपनी शैतानियों से मतलब होता है। ऐसे ही एक गली के बच्चे प्राय पशु पक्षियों को सताते रहते थे। पड़ोस का गोलू तो कुत्ते को देखते ही उसे पत्थर मारता था। तो ऐसे ही ये कहानी शुरू होती है गली में रहने वाले कुछ बच्चों के साथ, जो हमेशा ही अपने प्राय मतलब हमेशा ही ज्यादातर अपनी गली में रहने वाले पशुओं को, पक्षियों को हमेशा सताते रहते थे, यानी कि परेशान करते रहते थे। वहीं पर एक गोलू नाम का लड़का था, वो तो कुत्ते को देखते ही उसको पत्थर मारने लगता था। उसका भाई भोलू कल बिल्ली के बच्चे की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे घसीट रहा था और सारी गली के बच्चे यह देखकर तालियां बजा रहे थे। तो जो गोलू था, वहां पे ये रहने वाला एक बच्चा गोलू हमेशा क्या करता था, कुत्ते को पत्थर मारता था। और जो उसका भाई भोलू था, उसने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की गर्दन में रस्सी बांध दी और फिर वो उसको घसीट घसीट कर ले जा रहा था गली में। तो ये देखकर जितने भी गली के बच्चे थे सब तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। एक अन्य पड़ोसी बालक जय सुबह के समय कहीं से चिड़िया का बच्चा पकड़ लाया और उसे मुट्ठी में पकड़कर सबको दिखा रहा था। कितनी क्रूरता है यह सब करना। और ऐसे ही एक वहीं उसी गली में रहने वाला एक बच्चा था जिसका नाम था जय। उसने क्या किया, वो एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ लाया, उसे अपनी मुट्ठी में उसने जोर से बंद कर रखा था और सबको दिखा रहा था। तो अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो कितनी क्रूरता, कितनी निर्दयता है। पशुओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, पक्षियों के साथ और पशुओं के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। परंतु गली में एक बालक ऐसा भी रहता था जिसे यह सब पता चलता तो वह इन्हें आजाद कराने से चूकता नहीं था। उसी गली में एक अच्छा बालक भी रहता था। वो बालक अगर देखता था कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, पशुओं को परेशान कर रहे हैं, पक्षियों को परेशान कर रहे हैं, तो वह उनको स्वतंत्र कराने का सोचता, उनको उन बच्चों से आजाद कराता था। उसे चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़ता, वह किसी को पशु पक्षियों पर अत्याचार नहीं करने देता। तो वो बच्चा इतना अच्छा था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े इन पशुओं को, पक्षियों को बचाने के लिए उन बच्चों से, वह करता था। वह उन पर अत्याचार यानी कि उनके साथ निर्दयता नहीं होने देता था, उनके साथ बुरा नहीं होने देता था। वह कहता था कि जिस प्रकार हमें अपने साथ अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी रहती है। क्या कहता था वह बालक, कि जिस प्रकार हम चाहते हैं कि सभी हमसे अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, अपेक्षा यानी कि हम उम्मीद करते हैं सबसे अच्छे व्यवहार के, उसी प्रकार पशु पक्षी भी चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। यदि हमें किसी के मारने से चोट लग सकती है तो
पशुओं को भी लगती है। जैसे हमारे को कोई मार दे जोर से, हमारी चोट लग जाती है, हमें दर्द होता है, ऐसे ही पशु और पक्षियों को भी होता है। उस बालक का नाम था अंकित। वह घर के पास बने चबूतरे पर मिट्टी के बर्तन में पानी और साथ में रोटियों के टुकड़े रखना नहीं भूलता था। तो इस बच्चे का नाम था अंकित। उसके घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, एक चकोर सा स्थान, उसको चबूतरा कहा जाता है, थोड़ा सा ऊंचा। तो वो क्या करता था, अपने चबूतरे पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखता था और साथ में कुछ रोटी के टुकड़े भी रखता था। ये उसका रोजाना का कार्य था, वह इसको कभी भी भूलता नहीं था। गली में घूमते भटकते कुत्ते उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करते थे। कुत्ते अंकित को देखकर प्यार से पूंछ हिलाते थे। तो गली में घूमने वाले कुत्ते जब भी अंकित के घर के पास से गुजरते थे, वह उन रोटी के टुकड़ों को खा लेते थे, पानी पी लेते थे और उससे उनकी भूख शांत हो जाती थी। और जब भी वे अंकित को देखते, अपनी प्यार से पूंछ हिलाने लगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंकित उनसे प्यार करता है। एक दिन गली के ही एक बच्चे ने एक पिल्ले को पत्थर मारकर घायल कर दिया। उसकी बहुत बुरी हालत थी। संयोग की बात है कि अंकित बाजार जा रहा था तो मंदिर के समीप पड़े उस पिल्ले ने उसे देखकर दर्द भरी आवाज निकालते हुए पूंछ हिलाई। एक बार क्या हुआ, उस गली में रहने वाले ही एक बच्चे ने एक छोटे से पिल्ले को, पिल्ला यानी कि कुत्ते के बच्चे को, पत्थर मारा, जिससे वो घायल हो गया और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। तो एक दिन की बात है, मतलब अचानक ही क्या हुआ, जब उस बच्चे को, पिल्ले को एक बच्चे ने घायल कर दिया, तो अचानक से अंकित वहीं से बाजार जा रहा था। मंदिर के समीप वो पिल्ला था। उस पिल्ले ने जैसे ही अंकित को देखा, उसने दर्द भरी आवाज निकाली और अपनी पूंछ हिलाई अंकित को देखकर, क्योंकि वह जानता था कि अंकित पशुओं की रक्षा करता है। वह उसके समीप गया। उसने पाया कि पिल्ला अपने स्थान से हिल भी नहीं पा रहा है। उसने पिल्ले को प्यार से हाथों में उठा लिया। जब उसने पिल्ले की आवाज सुनी, अंकित ने क्या किया, वह उसके पास गया। जब वो वहां पर जाकर उसने देखा कि पिल्ला अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है, तो उसने प्यार से उसे अपने हाथों में उठा लिया। पिल्ला दर्द से तड़प उठा। वह उसे उठाकर घर ले आया और छत के पर एक कोने में बोरी बिछाकर वहां लिटा दिया। तो बहुत दर्द हो रहा था उस पिल्ले को, वह दर्द से तड़प रहा था। अंकित उस पिल्ले को अपने घर ले आता है, छत पर एक कोने में बोरी बिछा देता है और उस पर उसको लिटा देता है। 3 दिन तक पिल्ला वहीं पड़ा रहा। अंकित ने उसकी बहुत देखभाल की, परंतु पिल्ला बच नहीं सका और मर गया। उस दिन अंकित बहुत रोया था। तो 3 दिन तक लगातार अंकित उस पिल्ले की देखभाल करता है, उसकी जो मदद करनी थी वो मदद करता है, लेकिन पिल्ला सही नहीं हो पाता, वह बच नहीं पाता और मर जाता है। और उसे देखकर अंकित उस दिन बहुत ज्यादा रोता है। कुछ दिन बाद उसके घर के सामने एक बिल्ली का बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था। उसने एक छोटे कपड़े में उसे उठाया और अंगीठी में उपले जलाकर बिल्ली के बच्चे को गर्मी दी। और एक दिन और होता है ऐसा कि अंकित के घर के बाहर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा ठंड से कांप रहा होता है, ठिठुरना यानी कि कांप रहा होता है। वह एक छोटे से कपड़े में उसे उठाता है और अंगीठी में उपला जलाकर उस बिल्ली के बच्चे को गर्माई देने का प्रयास करता है। शरीर में गर्मी आने पर बिल्ली का बच्चा उसके हाथों से उछल कर भाग गया। यह देखकर उसे हंसी आ गई। उसका काम तो पूरा हो चुका था। जैसे ही बिल्ली के बच्चे को थोड़ी सी गर्माई मिलती है, वो उछलने लगता है और अंकित के हाथों से उछलकर दूर भाग जाता है। उसको भागते हुए देखकर अंकित को हंसी आ जाती है। वो सोचता है कि चलो मेरा काम तो पूरा हुआ। अंकित बहुत दयालु था। वह केवल पशु पक्षियों के प्रति ही दयालु नहीं था, बल्कि वह लोगों के प्रति भी उतना ही दयालु था। तो अंकित एक बहुत ही दयालु स्वभाव का बच्चा था।
ठीक है। अगर वो किसी को देखता था, जरूरतमंद को उसकी मदद करता था, ऐसा वो केवल पशुओं पक्षियों के साथ नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति भी अगर उसे ऐसा दिखता था जिसको मदद की आवश्यकता है, वह उसकी मदद करता था, उस पर दया करता था। भूखे प्यासे लोगों के प्रति उसके मन में दया का भाव उमड़ जाता था। वह भिखारियों को प्राय अपने खाने के लिए रखी रोटी सब्जी भी देता था। जैसे ही वह भूखे प्यासे लोगों को देखता, उसके मन में दया आती उनको कुछ देने के लिए। वह भिखारियों को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ देता रहता था, रोटी सब्जी वगैरह वगैरह देता रहता था। अंकित के पास कोई भी पालतू पशु नहीं था। अंकित के पास कोई भी ऐसा पशु नहीं था जिसे उसने पाल रखा हो, परंतु उसका पशु प्रेम देखने योग्य था। उसका मानना था कि एक मनुष्य तभी मनुष्य नहीं कहा जा सकता है जब तक उसका हृदय दूसरों के दुख को देखकर द्रवीभूत न हो। तो वो इतना ज्यादा, वो उसने कोई पशु पाल नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वह पशुओं से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वह अपने मन से इस बात को मानता था कि कोई भी व्यक्ति तब तक मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है जब तक कि उसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव ना हो। द्रवीभूत ना हो मतलब उसके अंदर सहानुभूति का भाव ना हो दूसरों के प्रति। और जब ऐसा होना बंद हो जाता है तो मान लेना चाहिए कि उसका हृदय मर चुका है। भला मरा हुआ हृदय भी किसी के जीवित होने का प्रमाण होता है। अगर हम किसी को देखकर उसके प्रति दया का भाव नहीं रखते हैं, दया नहीं करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा हृदय है वो अंदर से मर चुका है। और जब मर ही जाएगा इंसान, जिसका हृदय ही मर जाएगा, तो वो व्यक्ति कैसे ही जीवित रह पाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें हमेशा पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह ही प्राण होते हैं। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अपेक्षा, उम्मीद, प्रति, और या फिर लिए, प्राय, बहुधा, द्रवीभूत होना, हृदय में सहानुभूति भाव उत्पन्न होना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बच्चों का स्वभाव होता है शैतान, चंचल, शांत। तो जो बच्चों का स्वभाव होता है वो होता है शैतानी वाला, शैतान, ये विकल्प सही है। गली के बच्चे प्राय मारते थे पशु पक्षियों को, बच्चों को, चिड़ियों को। तो वो प्राय मारते थे पशु पक्षियों को। गोलू कुत्ते को देखकर पत्थर मारता था, रोटी खिलाता था, पूंछ खींचता था। तो वो कुत्ते को देखकर पत्थर मारता था गोलू। अंकित को देखकर कुत्ते भौंकते थे, पूंछ हिलाते थे, भाग जाते थे। तो वो अपनी पूंछ हिलाते थे। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से इन्हें पूरा करना है। करते हैं। अंकित को पिल्ला रिक्त स्थान के समीप मिला। तो अंकित को जो पिल्ला था जिसको चोट लगी थी वो कहाँ मिला था? मंदिर के समीप, समीप मतलब पास। नेक्स्ट है, पिल्ले के रिक्त स्थान पर अंकित बहुत रोया। तो पिल्ले के मरने पर अंकित बहुत रोया। अंकित के प्रयत्न करने से पिल्ली के बच्चे की जान बच सकी। अंकित भूखे लोगों को भोजन देता था। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। करते हैं। वाक्य हैं, सही गलत बताना है। करते हैं। अंकित पशु पक्षियों के प्रति दयालु था, बिल्कुल सही। गोलू चिड़िया को सता रहा था। तो गोलू नहीं, कौन सता रहा था? उसका भाई भोलू।
तो ये गलत हो जाएगा। पड़ोस का भोलू पशुओं से प्रेम करता था, नहीं ये भी गलत है। अंकित पशुओं को नहीं सताता था, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दो कॉलम है, हमें मिलान करना है, ठीक है, जिससे वाक्य पूर्ण हो जाएगा हमारा। अधूरे अधूरे वाक्य दोनों में। कुत्ते उसे देखकर प्यार से क्या आ जाएगा, पूंछ हिलाते थे। किसे देखकर, अंकित को देखकर। उस दिन अंकित बहुत रोया था। जिस दिन कौन मरा था, जिस दिन पिल्ला मरा था। भोलू बिल्ली के बच्चे को घसीट रहा था। उसे देखकर बच्चे तालियां बजा रहे थे। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, ध्यान पूर्वक करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने आसपास भी अगर हम देखते हैं कोई जरूरतमंद है तो उसकी भी सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।